वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट के एक ब्लॉग में दोस्तों मैंने आप लोगों को टैक्सी ड्राइवर की दिल्ली एनसीआर में वीकली अर्निंग दिखाई थी। ठीक है, मतलब सीएनजी ईएमआई सब कुछ काटने के बाद वो वीक में कितना बचा सकता है, अपना घर कितना ले जा सकता है, वो बताई थी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि आखिर कैब ड्राइवर एक दिल्ली एनसीआर में ओला उबर जैसे कंपनियों में काम करके मंथली जो है ना वो बताऊंगा। यानी टोटल अभी जुलाई चल रहा है दोस्तों, मैं आप लोगों को जून का पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा लाइव। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बताऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा सारी अर्निंग की। सेकंड हैंड गाड़ी या न्यू गाड़ी लेके काम स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि मंथली में आप कितना कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। जितने भी नए ड्राइवर हैं मैं उन सबको यही बोलना चाहूंगा कि आप शुरुआत तो दोस्तों रेंटेड गाड़ी से स्टार्ट करो, क्योंकि नया गाड़ी लेके और काम स्टार्ट कर देना हो, दिल्ली एनसीआर का जो हाल है उस पे आपको बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि किसी की रेंटल गाड़ी ले लो, या फिर कोई ड्राइवर जो काम कर रहा है ऑलरेडी, उससे गाड़ी आप 6 घंटे 7 घंटे के लिए रेंट पे लो और उसकी गाड़ी चला के आप एक्सपीरियंस ले लो। उसके बाद नई गाड़ी लो तो आप बहुत खुशी रहोगे, है ना। बाकी मैं आपको वीडियो में सारी कुछ बता ही दूंगा, तो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप दिल्ली एनसीआर में दोस्तों कैब चला रहे हैं तो आपको देखिए 2 ऐप में तो काम करना ही पड़ेगा, या तो ओला उबर में कर लो या फिर रैपिडो ओला में। तो मैं भी दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को 2 ही ऐप का दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, रैपिडो एंड ओला। चलिए फिर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों ओला का, देख सकते हैं आप। ओला 1 जुलाई से 7 जुलाई तक की अर्निंग है, जो कि 8,585 रुपए है। मैं कैलकुलेशन करूंगा दोस्तों, उसके साथ साथ आप भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 8 जुलाई से 14 जुलाई की अर्निंग दोस्तों 12,233 रुपए है। ठीक है, पहले मैं ओला का दिखा दूं फिर रैपिडो पे आएंगे। ये दोस्तों देख सकते हैं 15 जून से लेकर और 21 जून तक की अर्निंग है 4,040 रुपए। इस बीच दोस्तों 2 दिन की छुट्टी भी ली हुई है मैंने। तो 22 जून से लेकर और 28 जून तक की कमाई है, देख सकते हैं आप 59,02। 28 तक देख लिया था दोस्तों। अब आ जाते हैं 29 और 30। ये देखिए 29 और 30, 1 तारीख का ऐड नहीं करा है इसमें, है ना, हटा रखा है मैंने, इसलिए ऐसे स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। तो आप देख सकते हैं इसमें 2,011 रुपये, 2,111 रुपये का ये अर्निंग है। का दोस्तों टोटल है जून का जो अर्निंग निकल के आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है 32,938 रुपये। चलिए अब रैपिडो का कैलकुलेशन करते हैं। अब देख सकते हैं मैंने रैपिडो का भी आईडी जो है स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखिए 1 जून से 7 जून तक की अर्निंग है 7203, 7,203 रुपये से ऐड कर लेते हैं। स्प्लिट में खोल दिया है मैंने। तो अब आते हैं हम आगे। 1 जून से 7 जून देख लिया, अब 8 जून से शुरू करते हैं। ये दोस्तों 8 जून से और 14 जून का है 23 राइड पे 7,368 रुपये ऐड कर देते हैं। 15 जून से और 21 जून का है 7,365। 22 जून से 28 जून की है 16 राइड 5,064 रुपये। रैपिडो में दोस्तों थोड़ी कम करी हुई है ना, बाकी ज़्यादातर ओला में करी हुई है। ऐसा नहीं है कि, पर दोनों मिला के ही होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कहीं पहुंच रहे हैं, कभी ओला राइड दे देता है कभी रैपिडो, इसलिए। चलिए ऐड हो गया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीक जो 2 दिन की अर्निंग है इसमें 5 राइड ली हुई है। ठीक है ना, ये तो वीक वाइज दिखाता है, बट ये 2930 का है, इसमें 1,846 रुपये। अर्निंग आप देख सकते हैं दोस्तों जो निकल के आ रहा है 61,814 रुपये, 61,814। हम राउंड फिगर में 62,000 ले रहे हैं। ठीक, भी ड्राइवर का दोस्तों काम करने का जो पैटर्न है वो अलग हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ओला में मैंने 12,000 13,000 रुपये काम किया है, वहीं रैपिडो में 2,000 5,000 इस तरीके से करा है, क्योंकि ओला का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा ले रखा है और रैपिडो का क्या है 1 साल के लिए होता है, लेकिन ओला का मंथली मिलता है। इस वजह से हम काम जो है ओला में सबसे ज़्यादा किया हुआ है। तो अब आपने देखा कि 62,000 रुपये की मेरी टोटल इनकम है। चलिए अब मैं आपको खर्चे गिनवाता हूँ। खर्चे में दोस्तों सबसे पहला जो खर्चा आता है वो है गाड़ी का सीएनजी। ठीक है, तो सीएनजी ऑन एन एवरेज 800 रुपये डेली जाता है। महीने में दोस्तों 28 दिन काम किया हुआ है, तो 28 × 800 कर लेते हैं। और जो 2-3 दिन में इसमें क्या होता है कि जैसे फैमिली काम है या कहीं और पर्सनल चला रहे हैं, और गाड़ी जो है दोस्तों वो 45 दिन में सर्विस होनी ही होनी है, क्योंकि गाड़ी आपकी 250 से 300 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल जाती है डेली का। और इसमें जो टाइम मैं बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज हर ड्राइवर को, इतना कमाने के लिए आपको 12 घंटा से 15 घंटा देना ही पड़ेगा, इतना ही टाइम मैंने दिया है। दोस्तों जो खर्चा निकल के आ रहा है सीएनजी का वो 22,400 रुपये आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों सर्विस का जो कॉस्ट है वो 3,500 से 5,000 आता है। तो मैक्सिमम जो मैं मान रहा हूँ सर्विस का वो 5,000 रुपये लेता हूँ। ठीक है,
तो 22,400 प्लस 5,000 आपका मेंटेनेंस हो गया गाड़ी का, 27,400 हो गया। इसके अलावा एक खर्चा जो आता है वो है दोस्तों एक ड्राइवर, ऐसे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा एक डेली का खर्चा है, तो मैं अपना ऑन एन एवरेज गाड़ी के मेंटेनेंस और वो नहीं ले रहा हूँ, तो 100 रुपये ले रहा हूँ मेरा डेली का, तो 3,000 रुपये मेरा खर्चा है, चाय नाश्ता और जो भी पान गुटखा बंदे खाते हैं उनका थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये खर्चे जो अभी तक आ चुके हैं दोस्तों वो 30,400 रुपये का खर्चा आ चुका है। बहुत बड़ा खर्चा है जिसको नया ड्राइवर जो है ना उसको बेयर करना ही पड़ेगा, वो झेलेगा इस खर्चे को और अगले 5 साल तक झेलते हैं। अगर कोई गाड़ी ज़्यादा डाउन पेमेंट पे आप देते हो तो 3 साल, अदरवाइज 5 साल तक, ठीक है। तो मैं ऑन एन एवरेज जो EMI काउंट कर रहा हूँ वो दोस्तों 15,000 रुपये काउंट कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें से 400 प्लस 15,000 का EMI, ठीक है। तो दोस्तों 45,400 रुपये का अपना खर्चा हो गया। 45,400 खर्चा हो चुका है दोस्तों, जिसमें से मेरी टोटल इनकम है 62,000 की, ठीक है। तो जो बच रहा है मेरे पास वो बच रहा है 16,600 रुपये। और ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई है दोस्तों, कहीं भी 1% की भी गलत कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप एक नए ड्राइवर हो चाहे पुराना ड्राइवर हो, कोई भी मुझे इतना बता दे कि भाई ये कैलकुलेशन मैंने बताई है गलत, और मेरे संग बैठ के कैलकुलेशन कर ले, वहाँ काम कर रहे हैं वो समझ सकते हैं कि मैंने एक एक कैलकुलेशन आपको बिल्कुल सही बताई है, ठीक है। ये 2 एप्लीकेशन पे है। अब दोस्तों कैब लाइन में आप एक्स्ट्रा कैसे कमा सकते हैं वो देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि 2 से 3 दिन मैंने काम नहीं किया इसमें, वो दोस्तों मेरा पर्सनल कुछ राइड्स होती है, जैसे वो मैं उसमें जा रहा हूँ सपोज, है ना। तो उसमें क्या होता है ज़्यादा पैसा मिलता है। सपोज मेरे एक देहरादून की ट्रिप मिल गई तो अप डाउन का जो है 7,500 भी ले सकते हो आप, 8,000 भी, 10,000 भी। खाटू श्याम का 11,000 रुपये लेते हैं लोग, है ना। तो इस तरीके से जो ना ऑफलाइन जो राइड होती है, मतलब आपकी जो पर्सनल राइड्स होती है उसमें कमाई ज़्यादा होता है और गाड़ी भी स्मूथ चलती है। जैसे आप देहरादून एक CNG में पहुंच जाते हैं, वहां से डलवाएंगे एक CNG में वापस आ जाएंगे, तो 2 CNG में आप बचा कितना रहे आप खुद समझ सकते हैं, 7,000 8,000 रुपये। तो ये होता है। लोकल में क्या होता है, आपके खर्चे जो मैंने आपको 800 रुपये CNG का बताया ना वो तो आने ही आने हैं। तो इसी तरीके से अगर आप कैब चला रहे हैं या अगर आप कैब लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों अब आप देख लो, 12 से 15 घंटे देने के बाद आपके पास 16,500 17,000 रुपये बचता है। लेकिन ये आपका पूरा बच रहा है। अब आपके पास एक बेनिफिट होने वाला है कुछ सालों बाद। वो क्या, जब आपकी गाड़ी EMI चूक जाएगी तो आपकी इनकम सीधी सीधी आप देख लीजिए 35,000 पहुंच जाएगी मंथली, है ना, सब कुछ काटने के बाद। मैं हमेशा सेकंड हैंड व्हीकल लेके काम स्टार्ट करने क्यों बोलता हूँ, उसके पीछे रीजन है। वो यही है कि अगर आप न्यू गाड़ी लेते हैं उसमें टेंशन तो नहीं रहती, लेकिन एक ही चीज का टेंशन होता है, वो है EMI की। अगर आप एक सेकंड हैंड व्हीकल लेते हैं दोस्तों अच्छी कंडीशन में है, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट क्या होने वाला है कि EMI का जो पैसा है ना वो आपको पूरा बचेगा, है ना, आप टेंशन फ्री रहोगे। लेकिन जो बंदे EMI पे काम करते हैं कहीं ना कहीं वो दबाव में काम भी कर लेते हैं अच्छा खासा, और जब गाड़ी अपनी हो जाती है ना तो इंसान थोड़ा आलसी हो जाता है, वो 12-13 घंटा काम नहीं करता है। अगर वो दिन में 5-6 राइड लेने के बाद उसको छठी राइड घर की मिल जाती है तो घर में आके सो जाता है। वहीं दोस्तों अगर EMI चल रही होती है तो उसके सर पे एक बोझ रहता है, एक बर्डन रहता है, दिमाग कहता रहता है कि नहीं तुझे EMI पे करना है तो घर नहीं जाना है जब तक कि काम टारगेट पूरा नहीं होता। तो आप अपना डिसाइड करें कि गाड़ी आपको EMI पे लेनी है, सेकंड हैंड लेनी है कि न्यू लेनी है ना। काम आपको करना है नहीं करना है। लेकिन लास्ट में बस यही बोलूंगा दोस्तों कि इस फील्ड में काम की कोई कमी नहीं है, काम करने वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ना करने वालों के पास 50 बहाने होते हैं ना करने के, ठीक है ना। बाकी आप भी करना चाहते हो ये काम तो मुझे कमेंट करके बताना। मुझसे कुछ भी जानकारी चाहिए उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। एक खर्चा मैं आप लोगों को नहीं बताया जो कि होता है MCD पास के बारे में। तो देखिए वो उसमें ना आप लोग निकाल लेते हो पैसा, क्योंकि एक MCD का हम 3,000 रुपये देते हैं दिल्ली गवर्नमेंट को। लेकिन अगर आपने महीने में 10 दिन एंट्री अप डाउन कर दिया ना, 3 चक्कर लगा दिए, तो 10 दिन में आपके पैसे वापस हो जाते हैं। वहीं बाकी के 20 दिन में आप कस्टमर से तो लेते हो लेकिन आप पे नहीं करते हो क्योंकि आपके पास पास है। तो वो जो अर्निंग है वो मैंने आपको इसमें दिखाई नहीं है। तो जो 16-17 हज़ार की अर्निंग है वो पास की अर्निंग मिला के अगर बात करूं तो 22-23 हज़ार रुपये चले जाता है। ये सूखी अर्निंग बच रही है सब कुछ काटने के बाद। बाकी यार कुछ ड्राइवरों के शौक्स अलग होते हैं। कुछ लोग समझ सकते हो आप, पैसे ज़्यादा वो बचा नहीं पाते हैं। कुछ लोग अपना बहुत कुछ कर लेते हैं इसी काम से, और कर भी रहे हैं कि काम करोगे तो काम मिलेगा, काम से भगोगे तो काम नहीं मिलेगा भाई।
ठीक है ना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और मुझे आप कमेंट करना कि आप ओला उबर दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम कितने कमाए हो एक महीने में। लास्ट का जून तो कमेंट का कर ही देना है ना, जून जुलाई में क्या कुछ कमाया, अभी जुलाई चल रही है। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।